बिना भेदभाव का न्याय। सीतारामा देवी की उम्र 40 साल थी। वो बहुत ही सुंदर थी, पर उसको बहुत ज्यादा गुरूर था। उसकी सुंदरता को देखते ही उसका रईस पति 20 साल पहले ही उससे शादी करके इस बीच में ही किसी बीमारी से मर गया। तब से उसकी दौलत की मालकिन बनकर कोई पूछने वाला नहीं रहने से नौकरों पर, आजू बाजू वालों पर अपना अधिकार चलाती थी। कुछ औरतें, आदमी, नौकर लोग उसकी तारीफ करते हुए, आपको क्या है मालकिन जी, माथे पर बिंदी नहीं है तो क्या हुआ? आपकी सुंदरता की कौन बराबरी कर सकता है बताइए? उसके साथ में ऐश्वर्य, अधिकार, अरे बाप रे, तुम्हारी जिंदगी में तुमसे टक्कर देने वाला कोई नहीं है। आप बहुत किस्मत वाले हो करके उसकी तारीफ करते थे और इनाम लेते रहते थे। इससे सीतारामा देवी को उसका जन्म एक महारानी का जन्म है करके मानने लग गई थी वो, और अधिकार चलाते रहती थी। सीतारामा देवी नौकर लोगों से मालकिन जी ही बोलना करके पहले ही बताकर रखी थी। लक्ष्मण दास करके 60 साल का अकाउंटेंट सीतारामा देवी के घर में बहुत पहले से उस परिवार की सेवा करते हुए कितना अच्छा आदमी है करके उसका नाम हो गया था। सीतारामा देवी उसके खेत बगीचे कभी कभी देखने जाते हुए लक्ष्मण दास को भी ले जाती थी। एक दिन वो लक्ष्मण दास को बुलाकर, दास जी, गर्मियाँ आकर बहुत दिन हुए क्या? इससे अपने आम के बगीचे में आम लगने लायक फूल नहीं लगे क्या? ऐसा कहती है। दास पहले ही उम्र होकर कमर से झुका हुआ था। मालकिन जी उससे सलाह मांग रही देखकर थोड़ा गर्व महसूस करके थोड़ा और झुककर, फूल लगना क्या, फल भी लगकर वो बड़े हो गए होंगे, अपने बगीचे की मिट्टी अच्छी है ना, ऐसा कहता है सीतारामा देवी। तो ठीक है, चलो आम के बगीचे में चलते हैं, ऐसा कहती है। बगीचे में आम बहुत सारे लगे थे। उसे गर्व से देखते हुए वो, देखा क्या, मैं कुछ भी करने की सोचती हूँ तो अच्छा ही होता है। इस बगीचे में पहला पौधा मैंने ही लगाया था, ऐसा कहती है। दास, तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है मालकिन जी, ऐसा कहता है भक्ति से सीतारामा देवी। इनका टेस्ट देखना है मुझे। वो देखो वहाँ पे टोकना रखा है, वो टोकना लेकर पेड़ पर चढ़कर टोकना भरकर आम तोड़कर लेकर आओ, मैं यही रहूंगी करके बोलती है। दास वो सुनकर चौंक जाता है और वो झुके हुए कमर से पेड़ पर चढ़कर टोकनी भरकर फल तोड़कर वो टोकनी पकड़कर पेड़ से उतरना क्या, ऐसा सोचता है। सीतारामा देवी चिढ़ते हुए, क्यों देर क्यों हो रही है? बोला वो सुनाई नहीं दिया क्या? चढ़ो चढ़ो, मेरे बगीचे के आम कितने टेस्टी है मुझे देखना है। चढ़ो चढ़ो, जल्दी करो, तोड़कर लेकर आओ, ऐसा कहती है। मालकिन बोले सो नहीं किया तो कुछ रहता क्या, नौकरी से निकाल देगी, ऐसा सोचता है। दास पूरी हिम्मत लगाकर टोकनी पकड़कर पेड़ पर चढ़ता है। अब टोकनी भरकर फल थे। चढ़ते वक्त चढ़ गया, लेकिन टोकनी के वजन के साथ उतरने के लिए डर लग रहा था, पर कोई रास्ता नहीं था। उतरना ही था दास को। एक पैर एक डंगाली पर रखकर पैर कांपते वक्त शरीर साथ नहीं देने से बैलेंस बिगड़कर उतने में ऊपर से गिर गया। वो गिरा तो गिरा, पर सीधा सीतारामा देवी के ऊपर आकर गिरा। सीता, अरे बाप रे, मर गई रे करके नीचे गिरना, उसके ऊपर औदे मुंह दास का गिरना, और दोनों के ऊपर सांड के ऊपर बारिश गिरने जैसा उनके ऊपर टोकना भर के आम गिरते हैं। सीतारामा देवी को दास मारना चाहता था। उसी उद्देश्य से दास के ऊपर कोर्ट केस करती है। कोर्ट में मजिस्ट्रेट साइलेंस 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 करके हथौड़े से टेबल पर ठोकता है। बाद में पैर पर पट्टी बंधी हुई सीतारामा देवी से, दास करके ये जानबूझकर पेड़ के ऊपर से उस पर गिरा करके सुना है, तो दास ऐसे ही किसी उद्देश्य से तुम्हारे ऊपर गिरा करके तुम्हारे आज्ञा से आम तोड़कर उस वजन से पेड़ से बैलेंस आउट होकर तुम्हारे ऊपर गिरा करके बोल रहा है। इस विषय में सच किसने देखा है? कोई वहाँ पर खेत में था क्या? इसीलिए ये कोर्ट टीट फॉर टैट को मानते हुए मार के बदले मार। कल उसी बगीचे में तुम लोग वही पेड़ पर चढ़कर टोकना भर के आम के वजन से दास नीचे खड़ा रहते वक्त उसके ऊपर कूदकर पत्थर के जैसा गिरकर बरोबर उसके पैर पर चोट पहुंचाओ। तुम्हारा अपना गुस्सा उस पर निकाल दो करके निर्णय दिया जाता है। ये जो कोर्ट ने बताया ये न्यायाधीश के सक्षम में होना चाहिए करके ये कोर्ट आदेश दे रहा है करके बोलता है। अगले दिन सभी लोग आम के बगीचे में आते हैं, पर सीतारामा देवी नहीं आती। इससे मजिस्ट्रेट केस खारिज कर देता है।